हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। आज का जो वीडियो होगा वो होगा पॉलिटी से, और पॉलिटी का एक चैप्टर है लोकसभा, उससे संबंधित है। इससे आपको लगभग 60 क्वेश्चंस करवाया जाएगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन है रेलवे से, यानी कि रेलवे जेई, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एलपी टेक्नीशियन से। और साथ ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं बीपीएससी से और एसएससी और अदर पीसीएस एग्ज़ाम से हैं। तो चलते हैं बिना देरी के हुए और देखते हैं स्क्रीन पर क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास कि लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। देखिए, लोकसभा का मतलब क्या होता है। लोकसभा का मतलब होता है लोगों की सभा। इस इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता है। समझ, क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता है। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो कम से कम उम्र चाहिए, कितना चाहिए, 25 चाहिए। अधिकतम का कोई सीमा नहीं, अधिकतम कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। लेकिन न्यूनतम कितना होना चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है। तो लोकसभा का अधिकतम संख्या कितना है, 552 है, ठीक है ना। पूरे भारत में कहा जाता है यहाँ पे कि लोकसभा का अधिकतम संख्या कितनी है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना, 552 है। कितनी है, 552 है। 552 को हम तोड़ते हैं तो क्या तोड़ते, इसको इस तरह तोड़ते, 530 + 20 + 2। यहाँ पे देखिए 552 अधिकतम संख्या है। अधिकतम संख्या तय की कितनी गया है, 552। तो 530 जो आते हैं, 530 जो आते हैं राज्य से आते हैं। किससे आते हैं, यहाँ पे 530 राज्य से आते हैं। और यहाँ जो 20 है, यहाँ पे ये 20 आते हैं क्या, केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। 20 सदस्य किससे आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है ना। और 2 सदस्य जो आते हैं एंग्लो इंडियन से आते हैं। किससे आते हैं, एंग्लो इंडियन से आते हैं 2 सदस्य, ठीक ना। और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन से आते हैं, उससे मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। 500 वहाँ के राज्य से जो 530 आते हैं, इस पर भी चुनाव होता है। जो 20 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश, इस पर भी क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे 552 अधिकतम कहा गया, लेकिन इस पर चुनाव, लेकिन इस इतना चुनाव होता नहीं है। इस पर चुनाव इतना पे होता है नहीं, ठीक ना। तो अधिकतम की बात करते हैं, अब कितना हो जाएगा, 552। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। लोकसभा का अधिकतम संख्या क्या है। तो लोकसभा का अधिकतम संख्या कितना है, 552 है। फिर वही क्वेश्चन आ गया घूम फिर के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसके कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, 5 साल होता है। कितना होता है, वो 5 साल होता है, ठीक है। आपको लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछे, यानी या तो लोकसभा से जो सांसद आते हैं उसका कार्यकाल पूछे। लोकसभा से सांसद जो आते हैं उसका कार्यकाल पूछे तो भी क्या होगा, 5 साल होगा। लोकसभा से यदि प्रधानमंत्री बना तो उसका भी कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होगा, ठीक ना। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो भी 5 साल होगा। लोकसभा से यदि सांसद बना है तो इसका भी कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होगा। लोकसभा से यदि प्रधानमंत्री बना हुआ तो उसका भी कार्यकाल कितना होगा, 5 साल ही होगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। भारत में संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारत में संसद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। लोकसभा के उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन राज्यों से विभिन्न चुनाव क्षेत्रों सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो कितना चुने, तो 530 चुने जाते हैं। देखिए अधिकतम संख्या कितनी है, 552 तय की गई है, बट 552 पे चुनाव होता है नहीं, ठीक है ना। चुनाव होता है अभी 545 पे ही चुनाव होता है। तो 545 में यहाँ 530 का है। जब 530 किससे होगा, राज्य से होगा, स्टेट से होगा। अब वहाँ की जो बचा आपके पास कितना, 13 जो होता है क्या, केंद्र शासित प्रदेश से होता है, ठीक ना। बाकी 2 जो होता है एंग्लो इंडियंस होते हैं, एंग्लो इंडियन से, ठीक ना। तो सवाल इसमें कह रहे हैं यहाँ पे, जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्य से कितने चुने जाते हैं जनता के द्वारा, फिर 530 चुने जाते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 530 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 530 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है।
लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए, लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार अधिकतम सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं, ठीक ना। बट 20 पे चुनाव होता नहीं है। चुनाव कितना होता है? चुनाव जो होता है 13 पे ही होता है, अधिकतम हो सकते हैं, ठीक ना। जैसे आपको पहले भी बता दिया गया 552 अधिकतम है, 552 में कि यहाँ पे कि 530 से फिक्स है कि राज्य से चुने जाते हैं जनता द्वारा सीधे। अब फिर यहाँ पे जो 20 आते हैं, ठीक ना, 20 जो यहाँ पर हो सकते हैं, 530 राज्य से हो सकते हैं, 20 किससे हो सकते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 जो होते हैं एंग्लो इंडियन से होते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं यहाँ पे कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। बट चुनाव जो होता है कितना पे? केंद्र शासित प्रदेश से 13 पे ही होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा। लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर आते हैं? देखिए, लोकसभा की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा सीट जो भेजते हैं लोकसभा में, कौन से राज्य भेजते हैं? तो सबसे ज़्यादा भेजता है यूपी भेजता है। कितना कौन भेजता है? यूपी। कितना भेजता है? यूपी भेजता है 80 सदस्य, ठीक। लोकसभा में यूपी 80 सदस्य को भेजते हैं, ठीक ना। यूपी कितना भेजता है? 80 को। तो यहाँ पर कहा क्या रहा है यहाँ पे? लोकसभा में कौन से राज्यों की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? तो पहले स्थान पर तो यूपी हो जाएगा, यूपी 80, ठीक ना, यूपी 80, ठीक ना। दूसरा यहाँ पे दूसरे स्थान पे क्या आता है कि महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र कितना भेजता है? 48 भेजता है, ठीक ना। यदि आपको तीसरे स्थान पर पूछे, तीसरे स्थान पर हो जाएगा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। कितना भेजता है? बहुत से बंगाल, बहुत से 42। और चौथे स्थान पर बोलेगा यहाँ पे लोकसभा में कितने सदस्य भेजता है कौन सा राज्य? तो वो बिहार हो जाएगा। वो अपना राज्य बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। कितना है? 40 है। तो पहले स्थान पर यदि कहा था तो यूपी हो जाता है। तो याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है, आप बोलते हैं यूपीएससी नहीं कहते, यूपीएससी। यूपी में 80 मतलब 80 है। कितना? यूपी में कितना सदस्य? 80 है। महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में 48 है। बहुत से बंगाल, बहुत से 42। और अब चौथे स्थान पे कौन आते हैं? अपना राज्य बिहार आते हैं, ठीक ना। चौथे स्थान पे कौन आते हैं? बिहार आते हैं। तो बिहार में कितना है? 40 है। नहीं बोलते हैं कि बिहार अपना राज्य बिहार चोर है। अपना राज्य बिहार क्या है? चोर है। तो चोर का मतलब क्या है? चोर का मतलब 40 हो गया। देखिए, आप लोगों को सिर्फ याद करने के ख्याल से आप लोगों को ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग गुस्सा मत मानिएगा कि अपने राज्य के प्रति ऐसा बोलते हैं, ठीक ना। आप लोग एक लॉजिक बता रहे हैं कैसे याद रखना है, ठीक ना। तो बिहार में कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे क्या बोल रहा था? तो दूसरे स्थान पे कह रहा था कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा, MH। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या होता है? लोकसभा के संदर्भ सदन के नेता का अर्थ होता है प्रधानमंत्री होता है, ठीक। लोकसभा में सदन के नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, या तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री होता है, ठीक ना। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। 2014 में कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ था? 2014 में जो हुआ था 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। 2014 में किसका हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। और 2019 की हम बात करें 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। 2019 वाला कौन सा हुआ था? 2019 वाला जो हुआ था वो कौन सा हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक ना। 2014 वाला कौन सा? 16वीं हुआ था। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये होता है जनसंख्या के आधार पे। किसके आधार पे होता है? जनसंख्या के आधार पे। देखिए, बहुत से ऐसा राज्य है जो कि क्षेत्रफल में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे क्या बहुत कम सीट है लोकसभा का, तो वहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर नहीं बांटा गया है, ठीक ना। तो किसी भी राज्य में कितना सीट होना चाहिए लोकसभा का, ये जो बांटा गया है जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों का मत आवंटन देश की जनगणना के आधार पर किया गया है।
राज्यों, देखिए लोकसभा में कितने सीट किस राज्य में होना चाहिए, ये किसके आधार पर बांटा गया, ये बांटा गया है जनसंख्या के आधार पर। कौन सा 1971 की जनसंख्या के अनुसार, कौन सा 1971 की जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। समझे बात को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित किस जनगणना का। तो प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन है लोकसभा में वो 1971 की जनगणना के आधार पर है और यही संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना का आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी। यह जो रहेगा 2026 तक यथावत रहेगा। 2026 तक हो सकता है, उसके बाद बढ़ा सकता है, लेकिन 2026 तक क्या रहेगा, जैसा तैसा रहेगा। 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा कुल सदस्य सीटों की संख्या के निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। यह तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं हो गई। ये वर्ष विशेष कौन सा है, 2026 है। 2026 तक क्या जैसा उतना ही सीट रहेगा जितना अभी तक तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना हो सकती है, 552 हो सकती है। कितना हो सकती है, 552 हो सकती है। 552 आपको बताया गया। 530 किससे हो सकते हैं, आते हैं राज्य से आते हैं। 20 किससे आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से। 2 एंग्लो इंडियन से आते हैं। ठीक ना। बट यहाँ 530 पे तो राज्य से चुनाव हो रहा है, बट केंद्र शासित प्रदेश से जो 20 सदस्य हैं उस पर चुनाव 20 पे नहीं होता है बल्कि 13 पे ही होता है। और 2 किससे आते हैं, एंग्लो इंडियन से। बट उसमें 2 एंग्लो इंडियन से आते हैं, लेकिन 2019 के का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें एंग्लो इंडियन से एक भी सदस्य को अभी तक नहीं चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करने रखते हैं। निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों में निर्वाचन होने वाले लोकसभा के सदस्यों की वृद्धि करने से संबंधित है। तो आंसर कौन सा, 7वां और 31वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 7वां और 31वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। कितना कर दी गई, 545 से बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद देखिए, कहते क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 330 के तहत। अनुच्छेद 330 के तहत। ठीक ना। तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और कितना सदस्य, तो याद रखिए आप लोग, अनुच्छेद 330 के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत जो एससी कैटेगरी का आते हैं, जो एससी कैटेगरी में कितना सीट आरक्षित है, एससी कैटेगरी में जो आरक्षित सीट कितना, 84। कितना सीट, 84 है। और एससी और एसटी कैटेगरी में कितना है, 47। एसटी में कितना है, 47 है। इस तरह से यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी मिलाकर कहा जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 4 11 8 4 12 13, 131 सीट क्या रिजर्व है। अनुच्छेद 330 के तहत जो है लोकसभा में एससी एसटी से कितना सीट आरक्षित है, तो 131 सीट आरक्षित है। आपको सिर्फ एससी से पूछे तो कितना हो जाएगा, 84। एसटी से पूछे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो अनुच्छेद सिर्फ कह रहा था यहाँ पे, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 330 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। लोकसभा में जो अनुसूचित जनजाति यानी कि जिसको एसटी कहते हैं, सबसे ज़्यादा सीटें कौन से राज्य भेजते हैं, तो वो भेजते हैं मध्य प्रदेश, यानी कि मामा की नगरी कौन है, मध्य प्रदेश, एमपी। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है।
तो लोकसभा आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन से जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो मनोनीत कौन करते हैं? मनोनीत करते हैं यहाँ पे कौन? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन से यानी आंग्ल भारतीय से कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 2 होते हैं। और कौन मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मनोनीत का मतलब क्या होता है? मान लेता है कि क्या लोकसभा का सदस्य बन गया, सांसद बन गया, बट उसका चुनाव नहीं होता है। ठीक ना। तो देखिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ 17वीं, इसमें क्या एंग्लो इंडियन से एक भी सदस्य को नहीं चुने गए हैं। ठीक ना। तो अभी जो है सदन में कितने सदस्य हैं? सदन में लोकसभा से 543 ही सदस्य हैं। होना चाहिए 545, लेकिन 2 सदस्य एंग्लो इंडियन से अभी तक चुने ही नहीं गए हैं। ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है किसके समय? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल, देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितना 5 साल का होता है। 5 साल के पहले भी भंग कर सकते हैं, लेकिन कैसे? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश, प्रधानमंत्री की सलाह पर सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री ही भंग करने का। लेकिन भंग करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में देखिए साल में 3 सेशन होते हैं, लेकिन लोकसभा में तो कम से कम कितने सेशन बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार, कम से कम होना चाहिए 2 बार। ठीक ना। ऐसे बोला नहीं कि कितना है, 3 बार होना चाहिए, लेकिन वर्ष में कम से कम कितना सेशन होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? लोकसभा का कोरम जो तो कुल सदस्य का कितना होता है? वो होता है 1/10 होता है। समझे यहाँ पे लोकसभा में कोरम यानी गणपूर्ति की संख्या, यानी किसी मुद्दे पे यदि मीटिंग बुलानी हो, बहस करनी हो, तो क्या होगा? एक कुल सदस्य जितना है लोकसभा का उसका क्या होना चाहिए? उसका 1/10 होना चाहिए। क्या होगा? 1/10। यदि 1/10 नहीं देगी तो ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है 10वां भाग। कुल संख्या का, कुल लोकसभा के सदस्य की संख्या का कौन सा भाग? बोलेगा 10वां भाग। या तो ऐसा भी ऑप्शन नहीं रहेगा, क्या दे देगा? 10% दे देगा। ठीक ना। तो आप लोग याद रखिए क्या आंसर हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, गणपूर्ति की संख्या यानी कोरम की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? देखिए यूपी, आपको पता है यूपी कितना भेजता है लोकसभा? 80 सदस्य को भेजता है। कितना भेजता है वो? यूपी कितना भेजता है? 80 सदस्य को लोकसभा में भेजता है। ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूपी नहीं, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक ना। अपना बिहार का बात करते हुए बता चुके हैं, बिहार से कितने आते हैं? 40 आते हैं। पश्चिम बंगाल, ठीक ना, बंगाल में क्या? बनर्जी, यानी 42 हो जाएगा। और यह मध्य प्रदेश से कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। मध्य प्रदेश से कितना भेजा जाता है लोकसभा में? 29 सदस्य भेजे जाते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर सवाल कह रहा था यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कौन भेजता है, कौन सा राज्य? तो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। भारत के किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक? तो देखिए वही हो जाएगा यूपी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूपी जो है कि यदि यूपी का हम बात करते हैं तो ये लोकसभा में, देखिए लोकसभा में जो भेजता है कितना सदस्य को भेजता है? तो वो भेजता है कितना? 80 सदस्य को। यदि वो राज्यसभा के यदि हम बात करते हैं, राज्यसभा में कितना भेजता है? 31 सदस्य को भेजता है। राज्यसभा में कितना भेजता है? 31 सदस्य को भेजता है। कौन? यूपी भेजता है। समझे बात को। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है? तो यूपी का। यूपी कितना भेजता है? लोकसभा से 80 सदस्य। राज्यसभा से कितना भेजता है? सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 31 हो जाएगा। राज्यसभा से कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक ना। यदि वो मध्य प्रदेश का हम यदि बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से कितना हो जाएगा? मध्य प्रदेश से देखिए मध्य प्रदेश से लोकसभा में कितना भेजता है? एमपी से कितना भेजता है? मध्य प्रदेश से लोकसभा में कितना भेजता है? 29 सदस्य। और राज्यसभा में कितना भेजता है? राज्यसभा में भेजता है 11 सदस्य। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश कितना भेजता है? लोकसभा में 29 सदस्य, राज्यसभा में कितना? 11 सदस्य। ठीक ना। वही चीज़ यदि हम महाराष्ट्र का हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र का हम बता चुके हैं, महाराष्ट्र में कितना? महाराष्ट्र यदि लोकसभा का बात करते हैं तो लोकसभा कितना भेजता है? लोकसभा 48 भेजता है। वही राज्यसभा की यदि बात करते हैं राज्यसभा 19 सदस्य भेजता है। कितना? 19।
48 19। वही यदि आंध्र प्रदेश का बात करें यहाँ पे AP आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश को भेजता है कितना भेजता है, देखिए आंध्र प्रदेश जो भेजता है कितना भेजता है, लोकसभा में जो भेजता है वो 25 सदस्य भेजता है, ठीक ना। अब वही राज्यसभा की हम बात करते हैं कितना भेजता है, 11, 25 से 11 आंध्र प्रदेश से, ठीक ना। तो पूछ रहा था क्या सबसे अधिक वाला, सबसे अधिक वाला आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन क्या गया है, किस राज्य को, तो महाराष्ट्र को। किसको, महाराष्ट्र को। यूपी कितना 80, महाराष्ट्र कितना 48, महाराष्ट्र कितना 48 है, ठीक ना। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के निर्धारित हैं। देखिए लोकसभा राजस्थान कितना सीट भेजता है, 25 सीट भेजता है। कितना भेजता है, 25 सीट, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ लोकसभा में स्थान है। बोलते सही सुमेलित नहीं है। आंध्र प्रदेश 42 तो नहीं भेजता है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश कितना भेजता है, आंध्र प्रदेश तो भेजता है कितना, आंध्र प्रदेश तो 25 ही भेजता है लोकसभा में। असम का यदि बात करता है, असम देखिए ये लगता है कि थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये जो है असम कितना भेजता है, असम 14 भेजता है। असम कितना भेजता है, 14 सदस्य भेजता है। पंजाब का बात करते पंजाब 13 भेजता है, बिल्कुल ये सही है। अब पश्चिम बंगाल 42, पश्चिम बंगाल कितना है, 42 है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन की यदि बात करें यहाँ पे तो पंजाब तो सही है, पंजाब तो सही है, पश्चिम बंगाल में 42 है। बंगाल बहुत से 42 याद रहेगा आप लोगों को। देखिए पंजाब वाला कैसे याद रखना, पंजाब वाला पंजाब जॉब मतलब 13 7 हो तो जॉब हो सकता है, 13 7 हो तो जॉब हो सकता है। तो जॉब मतलब पंजाब, पंजाब में कितना सीट है, 13। राज्यसभा से कितना है, सॉरी लोकसभा से कितना 13 है, राज्यसभा से कितना 7 है। 13 7 हो तो जॉब हो सकता है पंजाब। पंजाब में कितना है, लोकसभा से 13 है, राज्यसभा से कितना 7 है, ठीक ना। पंजाब भी सही है, पश्चिम बंगाल भी सही है, बोले सुमिलित नहीं है। देखिए आंध्र प्रदेश में जो है ना 25 ही सीट हैं और असम में कितना है, असम में 14 सीट है। ये दोनों गलत है, ये क्या है, दोनों गलत हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। लोकसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व को सम्मिलित कीजिए, ठीक ना। देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल कितना, बंगाल 242, छत्तीसगढ़ में कितना है 11 है, महाराष्ट्र में कितना 48 है, ठीक ना। तमिलनाडु में कितना, तो से तमिलनाडु तो से 13, 13 39, सिर्फ 13 कहेगा तो कहाँ पे है, 13 कहेगा तो पंजाब का हो जाएगा और 13 39 कहेगा तो तमिलनाडु में कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक ना। और आंध्र प्रदेश में कितना, आंध्र प्रदेश में सीट है 25 ही, बिल्कुल इस तरह से मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से यदि मिलाते हैं तो 81, एक का कितना यहाँ पे, एक का कौन सा, एक का हो जाएगा सी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सी का 1 तो किधर है भाई, सी का 1 तो यहाँ थोड़ा सा कट गया, ऑप्शन जो है ना थोड़ा सा कट गया यहाँ पे। तो इसका आंसर जो बनना चाहिए डी होना चाहिए, समझ बात को। इसका आंसर जो होना चाहिए डी होना चाहिए, ठीक ना। चलिए आप लोग मिल गया, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं। देखिए कौन सा राज्य है जिससे लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो वो त्रिपुरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा, समझिए बात को। बाकी जो मिजोरम का हम बात करते हैं, सिक्किम, मिजोरम, सिक्किम और यहाँ पे क्या, यहाँ पे नागालैंड, इससे एक ही सदस्य लोकसभा कितना, एक ही सदस्य भेजता है, कौन, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। बाकी त्रिपुरा यहाँ 3 पूरी, बस यहाँ पे क्या 2 ही पूरी खाना है, याद करने का तरीका है ये, ठीक ना। यहाँ पे त्रिपुरा में कितना सदस्य भेजता है लोकसभा में, 2 सदस्य भेजता है, ठीक ना। तो 2 सदस्य मतलब कौन सा, त्रिपुरा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बाकी जो मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम कितना हो जाएगा, एक सदस्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यदि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त ना हो सके वैध मतों के 1/3, वैध मतों के 1/5, वैध मतों के 1/4, तो इस वजह से कोई भी ऑप्शन नहीं चलेगा। इसका आंसर क्या होगा? इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा? 1/6 होगा। वैध मतों के कितना होगा? 1/6। यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों के 1/6 नहीं लाता तो अपनी जमानत क्या करता? खो देता है वो। ठीक ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सॉरी, इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो क्या हुआ था? वो जो हुआ था आपका 1952 में हुआ था। ठीक ना। ऑप्शन क्या क्या है? 1949 भी हैं और 1950, 1954, 1952 है। इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? 1952 हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा का जो गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आम चुनाव कब हो जाएगा? 1952 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का ही होता है। ठीक ना। ये संविधान में तय है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का ही होगा, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि आपातकाल के टाइम में, नहीं इमरजेंसी के टाइम में, लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए आप बढ़ा सकते हैं। ठीक ना। कितने साल के लिए बढ़ा सकते हैं? 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। ऐसे होता है कितना? 5 साल का। लेकिन आपातकाल के टाइम में जो है 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। ठीक ना। तो ऐसा कौन सा लोकसभा का कार्यकाल था जो कि 6 वर्ष का हो गया? तो होना चाहिए 5 साल का, लेकिन 1 साल बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कितना हो गया? 6 साल हो गया। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 5वीं लोकसभा। कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा, 5वीं लोकसभा। ठीक है। याद करने का तरीका भी है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन हो गया कितना? 6 साल। तो किसका हुआ? 5वीं लोकसभा का। तो 5वीं लोकसभा जो था 71 से 76 सेशन में था। 1971 से कौन था? 76 सेशन था। 76 में चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन चुनाव हुआ कब? 1977 में। ठीक ना। लोकसभा के नेता कौन होता है? लोकसभा का जो नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक ना। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष कौन होता है? भारत में लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है वो मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? नहीं, यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पे भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो चयनित किया जाता है। क्या किया जाता है? वो चयनित किया जाता है। समझ बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। निम्न से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? देखिए राष्ट्रपति भी अपने पद का शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति की यदि बात करते हैं वो भी अपने पद का शपथ लेता है। ठीक ना। प्रधानमंत्री भी अपने पद का शपथ लेता है, मंत्रिपरिषद सदस्य भी अपने पद का शपथ लेता है। ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो स्पीकर है, स्पीकर क्या करता है? स्पीकर जो अपने पद का शपथ नहीं लेता है। स्पीकर क्या करता है? अपने पद का शपथ नहीं लेता है। ठीक ना। समझ बात को। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा के जो स्पीकर होता है अपने पद का शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वो पहले ही लोकसभा सदस्य के तौर पर पद की शपथ ले चुका होता है। समझे ना। क्योंकि पहले ही सांसद के तौर पर, यानी कि लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ले चुका होता है, अतः स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता है। ठीक ना। बाकी जितना भी है वो अपने पद की शपथ लेता है। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? देखिए लोकसभा का अध्यक्ष जो सौंपेगा अपना त्यागपत्र किसको? उपाध्यक्ष को सौंपेगा। देखिए लोकसभा में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, दूसरा क्या तो उपाध्यक्ष होता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष क्या अब्सेंट है तो उसके अब्सेंटी में कौन काम करेगा? उपाध्यक्ष काम करेगा। ठीक ना। बट यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र देना चाहेगा तो त्यागपत्र किसको देगा? वो उपाध्यक्ष को देगा। ठीक ना। किसको देगा? वो उपाध्यक्ष को देगा। यदि उपाध्यक्ष देना चाहेगा त्यागपत्र तो किसको देगा? तो वो देगा अध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। तो यह कहता है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। लोकसभा अध्यक्ष उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले भी हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति पहले भी हटाया जा सकता है। किसके आधार पे?
यदि लोकसभा इस आशय पर प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा इस आशय पर प्रस्ताव पारित कर दे, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है, इसका कर्तव्य होता है सदस्य को शपथ दिलाता है, ठीक ना। जितने कि नवनिर्वाचित लोकसभा के जो सदस्य आते हैं उसको क्या करना है, उसको शपथ दिलवाना है। किसका काम, प्रोटेम स्पीकर का, ठीक ना। देखिए, नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के चुनाव से पूर्व सदन में क्या करते हैं, जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या करता है, शपथ दिलवाता है, ठीक ना। इसका क्या काम है, नए सदस्यों को क्या करना है, लोकसभा से जितने भी नए सदस्य है उसको क्या करना, शपथ दिलवाने इसका काम है, ठीक ना। अब प्रोटेम स्पीकर चुना किसको जाता है, ठीक ना, जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको क्या प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रोटेम स्पीकर समर्थक किसे नियुक्त किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर जो समर्थक किसे नियुक्त किया जाता है, तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से एक को चुना जाता है, किसके रूप में, प्रोटेम स्पीकर के रूप में। किसको चुना जाता है, तो नवनिर्वाचित लोकसभा के जो वरिष्ठतम जो सीनियर जो मेंबर होते हैं उसको चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर के रूप में। और इसका काम है सबको क्या करना है, जो नवनिर्वाचित सदस्य उसको क्या करना है, शपथ दिलवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल कब करते हैं, जब, देखिए लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग तभी करते हैं जब वोट बराबर हो जाए, ठीक ना। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष से वोट बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अपने वोट का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन से उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा का अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह प्रयोग करेगा, ठीक ना। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 100 यही कहता है, ठीक नहीं। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का मत बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अपने मत का प्रयोग करके निर्णायक मत दे सकता है, अनुच्छेद 100 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, तो कौन सा था, जीबी मावलंकर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था, जीबी मावलंकर, यानी कि इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इनके विरुद्ध पहली बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक ना। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा मीरा कुमार है। लोकसभा का सिर्फ अध्यक्ष पूछेगा पहला तो जीबी मावलंकर होगा, और लोकसभा का महिला में पूछेगा पहला अध्यक्ष तो कौन होगा, मीरा कुमार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है, उसे क्या अधिकार प्राप्त है, तो उसे अधिकार प्राप्त है मत बराबर की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा के, देखिए अध्यक्ष नहीं है तो उसके एब्सेंटी में कौन काम करेगा, उपाध्यक्ष काम करेगा। यदि लोकसभा के अध्यक्षता कर रहा हो, कौन कर रहा हो, उपाध्यक्ष कर रहा हो, तो उसे एक अधिकार प्राप्त है, कौन सा अधिकार, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका जो अधिकार है वो अधिकार किसके पास चला जाएगा, वो अधिकार चला जाएगा उपाध्यक्ष के पास, जब वो अध्यक्षता कर रहा हो लोकसभा का, ठीक ना। तो अधिकार कौन होगा, तो अधिकार होगा कि मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, समझे बात को, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का मत बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में वो निर्णायक मत दे सकता है। ये काम किसका था, ये लोकसभा अध्यक्ष का था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर है ही नहीं, उसके एब्सेंटी में कौन काम कर, उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष को ये पावर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा के सचिवालय सीधे नियंत्रित किए जाते हैं, तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है सीधे नियंत्रित होता है किसके, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा का जो सचिवालय होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ठीक ना। यदि आपको पूछे कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन, तो ओम बिरला है, ठीक ना। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? एक बार में जो है 1 साल के लिए बढ़ा सकता है, ठीक ना। देखिए लोकसभा के कार्यकाल कितना 5 साल का ही होता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में आपातकाल के दौरान, ठीक ना, तो लोकसभा के कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक, कितने साल के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये कि कितनी बार बढ़ाया जा सकता है इस तरह से, तो इस तरह से इसका कोई सीमा नहीं कितनी बार बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति मतलब क्या होता है? जैसे वित्तीय आपातकाल हो, यानी कि पैसे के लेन देन के मामले में क्या प्रॉब्लम हो देश में, या तो दूसरे देश से क्या युद्ध छिड़ गया हो, ठीक ना। जैसे मान लेते दूसरे देश से क्या युद्ध छिड़ गया भारत को, अब 5 साल तक युद्ध होते रहे, तो उस कंडीशन में थोड़ा होगा। मान लेते हैं कि 2024 में क्या मोदी जी का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, ठीक ना। अब उसी कंडीशन में क्या होगा कि दूसरे देश से युद्ध छिड़ जाए, तो वहाँ उसमें क्या होगा, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो बढ़ा देगा 1 साल के लिए। बट मान लो 2025 में युद्ध खत्म होना, तो फिर 1 साल का बढ़ा देगा, फिर भी खत्म होना, फिर 1 साल का बढ़ाएगा। तो ये कितनी बार बढ़ाए जा सकते हैं, ये इसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन बढ़ाए जा सकते कितने साल के लिए? 1 साल के लिए एक बार में, ठीक ना। तो आंसर क्या हो यहाँ पे? ऑप्शन 1 हो जाएगा। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी? बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य? 40 है। बिहार में कितना है? 40 है। नेक्स्ट को छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन होते हैं? छत्तीसगढ़ में कितने? 11 आते हैं। छत्तीसगढ़ कितने आते हैं? 11 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, जब देश में क्या राष्ट्रीय आपात लागू हो, जब राष्ट्रीय आपात हो गया हो, तो उस कंडीशन में क्या लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए तो ऐसा क्वेश्चन पूछे, कौन सा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, ठीक ना। ये भी याद रखिए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1971 से 76 था, तो 76 में चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं, बल्कि हुआ कब? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं है। देखिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या? भारत का नागरिक होना तो जरूरी है, पागल या दिवालिया ना हो, ये बात भी सही है, सरकारी लाभ के पद पर न, ये भी सही है। ये सभी इसमें कंडीशन है कि पहला बात तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना ही होना है। इसका मतलब क्या हो कि दूसरे देश का नहीं बन सकता है। ओनली फॉर लोकसभा का जो सदस्य बन सकता है वो भारत का नागरिक ही होना चाहिए, ठीक ना। मानसिक रूप से स्वस्थ हो, पागल या दिवालिया ना हो, इसका मतलब क्या? मानसिक रूप से क्या हो? स्वस्थ हो। और तीसरी बात है सरकारी लाभ के पद पर न हो, ये बात भी सही है, ठीक ना। जो ऑप्शन 2 है यहाँ पे, उम्र कितने? 30 वर्ष हो, नहीं, ये गड़बड़ है। 30 वर्ष जो होता है वो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र कितने? मात्र 25 साल ही है। कम से कम कितना होना चाहिए? 25 साल होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? बी गड़बड़ है, ठीक है। योग्यता, तो आंसर इसका सही क्या होगा? ऑप्शन बी ही होगा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर का जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? वो राष्ट्रपति का। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या करते हैं। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई है? तो भारत में शून्यकाल जो शुरू किया गया है 1962 से शुरू किया गया। 19 कब से? 1962 से शुरू किया गया है, ठीक ना। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या होता है कि जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? शून्यकाल कहते हैं। जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है क्या बोलते हैं? शून्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाना है, जिसके लिए कम से कम संख्या कितनी होना चाहिए? 50 होना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा 50 यहाँ पे। भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक तो प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। याद रखिए लोकसभा
धन विधेयक ओनली फॉर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो वो पारित होता है ऑप्शन डी। देखिए ये दोनों सदन पारित होता है, ठीक ना। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक जो बिल होता है संसद के किस सदन में पारित होता है? तो दोनों सदन में पारित होना चाहिए। दोनों सदन में पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति साहब से क्या होता है, सिग्नेचर होता है, तब वो कानून बन जाता है, ठीक ना। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊपरी सदन और निचली सदन अलग अलग क्या हो, पारित होना चाहिए, ऑप्शन डी सही होगा। तो इस तरह से आप लोगों को 60 क्वेश्चन का एक सेट करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।